कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि अगर आप करेंगे तो आप जो है पछताएंगे। और पहले के लोग जो हैं यानी उनके साथ भी यही हुआ, जमीन जो है उनके नाम पर ना रहकर किसी दूसरे के नाम पे चल गया। आखिर ऐसा हुआ कैसे, और अगर ऐसा हुआ तो आज आपको क्या करना है, ताकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका जमीन का जो विवाद है ना, और वो विवाद एक तरह से कब्जा को लेकर है, किसी का विवाद जो यहाँ पर जो है कब्जा को लेकर है, किसी का विवाद जो है वो हिस्सा को लेकर है, मतलब अपने परिवार में उनको हक नहीं दिया गया तो उस हक को लेकर विवाद है। किसी का जो एक तरह से विवाद चल रहा है कि उनका नाम सही नहीं है, यानी किसी का ऐसा विवाद है कि वो विवाद सरकार से ही है, उनका अपना जमीन था सरकारी हो गया। तो ये तमाम विवाद जो है उनका मामला अभी कोर्ट में जो है वो लंबित है, फैसला नहीं आया है, सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जमीन के दस्तावेज का सुधार का मामला कोर्ट में लंबित है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कि अब ये यानी जो है यहाँ मनोज बिहारी, ठीक है, ये क्या करेंगे। तो अब इनके पास क्या रास्ता है जो कि अपना जमीन है उसको सुरक्षित कर सकें, और ये मनोज बिहारी सोच रहे हैं, यानी ये सोच रहे हैं कि मेरा इस बार जो भी जमीन का टुकड़ा है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा त्रुटि। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, यानी जमीन का जो सर्वेक्षण है उससे पहले मनोज बिहारी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी इनके पास अब क्या रास्ता है। दादा परदादा की जमीन है, पूर्वज की जमीन है, आप कह सकते हैं इनके पास जो जमीन है वो पूर्वज की जमीन है। तो आखिर पूर्वज की जमीन का जो सर्वे है वो कैसे होगा, इसका क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है। मनोज बिहारी के पास कुछ ऐसा जमीन है जिस जमीन का दस्तावेज उनके पास है, जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन पर कब्जा भी है, लेकिन अभी तक जमीन पर आप कह सकते हैं दाखिल खारिज नहीं हुआ। कब्जा किए हुए, दाखिल खारिज नहीं करा पाए। तो यहां पर मनोज बिहारी को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इनके लिए अब क्या रास्ता है। देखें, ये जो भी समस्या है, किसी का विवाद कोर्ट में लंबित है, किसी के पास जो है ऐसा समस्या है कि उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अब उनके साथ क्या होगा, ये जो सर्वे होगा, ये सर्वे अगर जमीन का किया जाएगा तो उनके साथ क्या होगा। समय के हिसाब से सब कुछ बदल रहा है, यानी अब अपनी जमीन को जो है आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी आप कह सकते हैं ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे आप अपनी संपत्ति को देख सकते हैं, वो भी बढ़ते भी और घटते भी। कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा सिस्टम आने वाला है जहां पर आपका जमीन बढ़ेगा भी। कब बढ़ेगा, जब आप खरीदेंगे, और घटेगा जब आप बेचेंगे। यानी आपको दिखेगा कि आपका प्रॉपर्टी घटता जा रहा है, अगर आप खरीदेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका प्रॉपर्टी बढ़ता जा रहा है। आज अगर आप बैंक में जाकर पैसा जमा कराते हैं तो आपको दिखता है कि बैंक का पैसा आपका बढ़ गया। अगर आपका जो बैंक से पैसा निकाल लेते हैं तो वहां पर आपका पैसा घट जाता है। यानी एक ऐसा सिस्टम है कि जहां जमा करेंगे तो बढ़ेगा, निकालेंगे तो घटेगा। अब यही आपके प्रॉपर्टी के साथ होने वाला है, यही आपके जमीन के साथ होने वाला है। अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आपका प्लॉट बढ़ेगा, अगर आप बेच देते हैं तो आपका प्लॉट घट जाएगा। और ये होगा यानी आपके जमीन का यहाँ पर डिजिटल सर्वे से। अब ये डिजिटल सर्वे अब धीरे धीरे आपको लगभग सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में ये जो आप देखेंगे कि सिस्टम है ये वर्क भी कर रहा है, यानी बहुत कुछ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखेगा। अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आगे भविष्य में
करना ही है। ये सिस्टम तो आना तय है, आएगा, आकर रहेगा। यानी अब जमीन प्रॉपर्टी जो भी है वो सारा कुछ आपका ऑनलाइन जो है वो एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, ताकि आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ करे, आपके संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ करे, आपके दस्तावेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो, वो आपकी सहमति से हो या आपकी बिना सहमति से हो, आपको मैसेज प्राप्त होगा कि आपके जमीन पर किसी ने अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए, दाखिल खारिज यहां पर कराने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इतना बेहतर होगा कि लोगों के साथ जो इतना समस्या उत्पन्न हुआ है वो समस्या अब उत्पन्न नहीं होगा। यानी अब जो है कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन उनके साथ क्या होगा जिनका अभी मामला जो है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में यहां पर चल रहा है, विवाद तो पहले से चल ही रहा है कोर्ट में। उनके साथ क्या होगा जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जमीन है दाखिल खारिज नहीं हुआ है ना, हुआ है। देखें, मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो ये तो आप, अगर आपका फैसला आ गया तो उस कॉपी को लेकर आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा पाएंगे, प्रॉपर्टी का सर्वे अपने नाम पर उस आधार पर करवा पाएंगे। लेकिन अगर फैसला नहीं आया है तो उसका जो स्थिति होगा वो वर्तमान स्थिति होगा, और साथ में ये भी अटैच कर दिया जाएगा कि इस पर जो है एक तरह से कानूनी विवाद चल रहा है। फैसले के बाद जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसा फैसला होगा, जिसके हक में फैसला होगा, यानी जो भी होगा फैसले के बाद होगा। यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर कानूनी विवाद है, आसानी से देख पाएंगे। तो यहां पर जो है अगर कोई विवादित जमीन को, जिसका मामला कोर्ट में लंबित था, उसकी अगर कोई खरीद बिक्री करेगा तो खरीदने वाला जो है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए वो आसानी से पता कर पाएगा कि आखिर जमीन पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद भी है। अब यहां पर है कि जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। देखिए, दाखिल खारिज अगर आपका नहीं हुआ है तो भी आपके साथ समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए समस्या उत्पन्न होगा कि आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है और आपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सरकार का जो राजस्व का रिकॉर्ड है ना, उस पर आपका नाम दर्ज नहीं है। और अगर आपका नाम उस पर दर्ज नहीं है तो फिर जो है आपके नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, आपके नाम पर जमीन का सर्वे नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसकी जांच की जाएगी। अगर आपके साथ कोई बड़ी समस्या है उसकी जांच की जाएगी। आपको दाखिल खारिज जो है यहाँ पर कराना ही होगा। लेकिन जिन लोगों का पहले से जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि उनका जमीन का दाखिल खारिज जो है वो पहले से हो चुका है। यानी उनके जमीन का जमाबंदी कायम है, वो सरकार को यहाँ पर राजस्व भी देते हैं, यानी सरकार को टैक्स भी देते हैं। और वर्तमान में उनका वो जमीन का जो टुकड़ा है उनके कब्जे में भी है। ये सारा कुछ जांच करने के बाद जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपके पूर्वज की जमीन, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जमीन हमारे पूर्वज की है, पहले का खतियान दादा परदादा के नाम से है, तो अगर देखें पूर्वज का जो खतियान है वो आपके दादा परदादा के नाम पर है, तो अब यहां पर क्या होगा, अब ये तो वर्तमान में नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनकी मृत्यु का एक प्रमाण पत्र देना होगा, है ना। प्रमाण पत्र से ये साबित होता है कि दादा परदादा जो इनका नाम है ना, और यानी जो संपत्ति में इनका नाम दर्ज है अब वो नहीं है। अब उनके वंशज उत्तराधिकारी जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर वंशावली देंगे, जिससे ये साबित होगा कि
कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, और फिर इसकी जांच की जाएगी, और अगर जांच में सारा कुछ सही पाया गया तो प्रॉपर्टी का, जमीन का जो सर्वे है वो आपके नाम से होगा। यानी पहले पूर्वज के नाम से था, अब आपके नाम से होगा। अब तो ये है ही नहीं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम दर्ज नहीं होगा, जो वर्तमान में है का उन्हीं का नाम दर्ज होगा। तो ये आसानी से आप देख पाएंगे। अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपडेट किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की यहाँ पर जो है त्रुटि है ना, तो आप जो है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप आसानी से जो है देख पाएंगे और उसका जो है हल आप कर पाएंगे। ताकि देखें आपका क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो पहले से सारा डॉक्यूमेंट सही है, ऑनलाइन भी आपका अभी तक चढ़ा हुआ है, आप सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं, आपका जमाबंदी भी कायम है और सारा प्लॉट आपके कब्जे में भी है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है, तो उनको कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसलिए अब वर्तमान में उनके नाम पर भी है और वो जीवित हैं। यानी उनके पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, लेकिन वर्तमान में अब वो अपने नाम पर करवा चुके हैं, सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए समस्या नहीं होगा कि वर्तमान में सारा दस्तावेज उनके पास सही है, तो सारा दस्तावेज सही है। तो यहाँ पर जो यहाँ ये व्यक्ति है, ये किसी प्रकार का अगर यहाँ पर दावा करेंगे भी, ठीक है, तो मान लेते हैं ये किसी प्रकार का विवाद भी खड़ा करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई सामने वाला के पास सारा दस्तावेज है, जमाबंदी है, रसीद है, सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं, ऑनलाइन सारा कुछ दिख रहा है, तब इनका दावा उस समय देखें, जो भी इनको दावा करना है बाद में करेंगे। और कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर जो दावा करना है उसके लिए तो कोर्ट जाना होगा। यहां पर सिस्टम इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि आपके पास आखिर क्या दस्तावेज है, आपके पास आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप आज दावेदारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। आपके पास जल्द ही कुछ जो है और इससे संबंधित जो नियम कानून है वो आपको बताएंगे, ताकि आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।